हेलो, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश कनेक्ट। आज का टॉपिक 4 इम्पॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स इन शॉर्ट। चलो बड़े ही शॉर्ट में जानते हैं 4 इम्पॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स। अगर पेपर पैटर्न देखे हो तो ये पता होगा कि क्वेश्चन 4 में राइटिंग स्किल्स पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 4 में ABCD ऐसे 4 सब क्वेश्चंस होते हैं और हर सब क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक करना होता है। नाउ ईच राइटिंग स्किल कैरीज 4 मार्क्स, तो टोटल 16 मार्क्स हो गए। 4A पे 4 मार्क्स, देन 4B, 4C एंड 4D। अब ऑप्शंस कौन से वो वीडियो में हम आगे देखेंगे। 4A में 3 ऑप्शंस होते हैं, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन। तो इन 3 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन को लिखना होता है। अब 4A में देखा जाए तो ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज सबसे ईजी है, क्योंकि इसमें जो लिखना होता है वो हमें क्वेश्चन से ही मिल जाता है, बस थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं और एक सिंपल से फॉर्मेट में लिखना होता है। क्वेश्चन में नोट या तो कोई कन्वर्सेशन, बातचीत दी जाती है और इस मैसेज के फॉर्मेट में हमें उस बातचीत का जो एसेंस है वो लिखना होता है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला है इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ही लिखना है। दूसरा, कोई नई इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से नहीं डालनी है। तीसरा, सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए। अब फॉर्मेट देखते हैं। लेफ्ट कॉर्नर में डेट आएगा, टाइम आएगा। एक बात याद रखना है, डेट जो जनरली जिस फॉर्मेट में लिखा जाता है DDMMYY, मतलब डेट, मंथ, ईयर, ऐसे नहीं लिखना है। डेट इस तरह से लिखना है 10th Feb, ईयर नहीं डालना है। उसके बाद आएगा टाइम, फिर उसके नीचे जिसको मैसेज लिखा जा रहा है उसका नाम, फिर आएगा बॉडी ऑफ द मैसेज, जो मैसेज है वो आएगा। उसमें पैराग्राफ्स नहीं करना है, एक ही पैराग्राफ में लिखना है। और सबसे नीचे होगा लेफ्ट साइड में नेम ऑफ राइटर, जिसने मैसेज लिखा है। ये रहा ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का एग्जाम्पल। यहाँ राकेश और मिसेस सरकार के बीच फोन पर हुई बात दी गई है। राकेश का मैसेज डॉक्टर सरकार के लिए है। मिसेस सरकार को अब ये मैसेज डॉक्टर सरकार के लिए लिख कर जाना है, क्योंकि डॉक्टर सरकार इस टाइम वहाँ नहीं है। मैसेज इस तरह से लिखा जाएगा। जस्ट गो थ्रू दिस आंसर। डेट, टाइम जिसके लिए मैसेज लिख रहे हैं, डॉक्टर सरकार उनका नाम है, फिर मैसेज है और लास्ट में लिखने वाले का नाम। वो या तो मिसेस सरकार हो सकता है या किसी का कोई नाम लेकर भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ प्रभा सरकार लिखा है। तो ये बहुत ही इजी राइटिंग स्किल है। सो इट वुड बी बेटर इफ़ यू ऑप्ट दिस। अगर ये ऑप्शन चूज करते हो तो बहुत इजी होगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज से अगर दूसरे राइटिंग स्किल्स कंपेयर किया जाए, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन, तो दोनों ही काफ़ी लेंदी आंसर्स होते हैं दोनों के, और इसलिए वहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा। मैसेज लिखने में टाइम की भी बचत होगी। अब देखते हैं 4B क्वेश्चन। इसमें ये 3 ऑप्शंस होते हैं, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू। यहाँ पर इंटरव्यू इजी होता है क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन पहले से पढ़कर रख सकते हैं। ये चीज़ें ईमेल या रिपोर्ट राइटिंग में पॉसिबल नहीं है। इंटरव्यू में किसी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू लेने के लिए कहा जाएगा। अब पर्सनैलिटी कैन बी एनीवन, सोशल वर्कर हो सकता है या कोई ब्रेवरी अवार्ड विनर और टॉपर ऑफ एनी एग्जामिनेशन। तो हमें 8 क्वेश्चंस पूछने होते हैं एंड ओनली क्वेश्चंस नॉट द आंसर्स। और क्वेश्चन में ही कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं और उन्हीं पॉइंट्स पर हमें इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाने होते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखा जाए तो कई पॉइंट्स रिपीट होते हैं, जैसे चाइल्डहुड, एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट, स्ट्रगल, अचीवमेंट्स, फ्यूचर प्लान्स, मैसेज। कुछ नए पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं, पर कॉमन पॉइंट्स पर क्वेश्चन हम पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे टाइम बचेगा और हम ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं। What inspired you to choose this field or profession? What has been your biggest challenge so far? How did you deal with failure? Can you share a memorable moment with us? What are your future plans, dreams? What is your advice to young people interested in this field? Now, एक बात याद रखो, अगर हो सके, if possible, कुछ questions के पहले statement लिखा जाए तो that will create a good impression. For example, अगर point दिया गया है struggle का, तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन न लिखते हुए इस तरह से लिखो पहले स्टेटमेंट, जैसे नो सक्सेस इज पॉसिबल विदाउट स्ट्रगल, टेल अस अबाउट योर स्ट्रगल। सो एटलीस्ट 8 इंटरव्यू क्वेश्चन में से एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस में स्टेटमेंट लिखा जाए, दैट वुड ऐड टू योर मार्क्स। अब आगे बढ़ते हैं 4C की तरफ। 4C के 3 ऑप्शंस होते हैं, स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग,
एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। स्पीच राइटिंग में कोई भी टॉपिक आ सकता है और किसी टॉपिक पर पूरी स्पीच लिखना डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज में एक प्रोवर्ब, थॉट या स्लोगन दिया जाएगा और उससे एक्सपैंड या एलैबोरेट करके हमें लिखना होता है। नाउ दिस इज नॉट इजी। कई बार तो ऐसे प्रोवर्ब आते हैं जो बच्चों की समझ में ही नहीं आते, इसलिए यहाँ पर इजीएस्ट ऑप्शन है कंपेयरिंग। नाउ कंपेयरिंग में क्या होता है, एक इवेंट दिया जाता है। अब वो इवेंट हो सकता है एनुअल डे का फंक्शन हो, पब्लिक डे सेलिब्रेशन हो, या फिर बुक रिलीज का प्रोग्राम हो सकता है, या तो फेयरवेल हो सकता है। ओके, एंड फंक्शंस के साथ वो कुछ पॉइंट्स भी देंगे कि इन पॉइंट्स के लिए लाइंस प्रिपेयर करो। हर इवेंट में कुछ पॉइंट्स कॉमन होते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, फिर लाइटिंग ऑफ द लैम्प, देन वेलकम सॉन्ग या प्रेयर सॉन्ग, देन इनवाइटिंग चीफ गेस्ट, थैंकिंग देम, फेलिसिटेशन ऑफ गेस्ट, फिर वोट ऑफ थैंक्स। तो जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं किसी भी इवेंट में, उन कॉमन पॉइंट्स के लिए हम पहले से लाइंस प्रिपेयर करके जा सकते हैं, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के हमें इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सो राइट डाउन, लर्न some comparing lines for these common points and that would be easy for you. अब देखते हैं इस राइटिंग स्किल सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन 4D। 4D में 3 ऑप्शंस होते हैं, रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग एंड अपील। नाउ रिव्यू में दे कैन आस्क अबाउट फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू, डॉक्यूमेंट्री पर रिव्यू पूछ सकते हैं, शॉर्ट फिल्म पर रिव्यू पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश तो रिव्यू और ब्लॉग राइटिंग लिख सकते हो, बट अगर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लिख नहीं सकते हो देन आई फील अपील इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अपील क्या होता है, एक अपील लिखनी होती है। अब अपील किस बारे में भी हो सकती है, इट कैन बी अबाउट डोनेशन, कोई सोशल एक्टिविटी या सोशल अवेयरनेस, मे बी ट्री प्लांटेशन, ऐसा कुछ भी दिया जा सकता है। तो हमें करना क्या है, जहाँ तक वो कोशिश करो अपील को बॉक्स में लिखने की। एक टाइटल दो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइटल दे सकते हो। अब अपील में क्या क्या आना चाहिए, अपील में सबसे पहले तो ऊपर टाइटल होना, उसके बाद ट्राई टू यूज डिफरेंट फॉन्ट्स, अलग अलग फॉन्ट साइज यूज करो। टाइटल है वो पूरा ही कैपिटल में लिखो, उसके नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखो जो स्टार्ट हो रहे हैं कैपिटल से वर्ड्स, और फिर वो स्मॉल लेटर्स, कुछ सभी स्मॉल लेटर्स, ये अलग अलग फॉन्ट साइजेस यूज कर सकते हो। देन यूज अपीलिंग सेंटेंसेस जैसे कम वन, कम ऑल, हेल्प ऑल, लेट्स यूनाइट टुगेदर। कैची स्लोगन्स और फ्रेजेस दे सकते हो। अगर ट्री प्लांटेशन का है तो सेव ट्रीज, सेव अर्थ। पिक्चर्स निकाल सकते हो अपील में। अगर ब्लड डोनेशन है तो ब्लड डोनेशन, ब्लड के ड्रॉप्स, या इफ इट इज अबाउट ग्लोबल वार्मिंग तो ग्लोब निकाल सकते हो। यू कैन राइट, इवन राइट सम राइम्स टू अट्रैक्ट अटेंशन। अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ट्री प्लांटेशन कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो वहाँ पर डेट, वेन्यू लिख सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर दो वहाँ पर। अगर कोई चीफ गेस्ट आ रहे हो तो उस चीफ गेस्ट का नाम भी डाल सकते हो। सो इस तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स अपील में आने चाहिए। ओके, स्लोगन्स, अपीलिंग सेंटेंसेस, पिक्चर्स, ये सभी एलिमेंट्स उस अपील में दिखने चाहिए। और कोई ज़रूरत नहीं है बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने की। राइट डाउन शॉर्ट सेंटेंसेस, कैची स्लोगन्स। जैसे ये अपील है अवॉइड नॉइस पोल्यूशन पर, इधर नॉइस पोल्यूशन के कॉजेज दिए गए हैं, इफेक्ट्स दिए हैं, फिर एक्शन प्लान दिया गया है, क्या कर सकते हैं हम। अलग अलग फॉन्ट शेप यूज किए गए हैं, बोल्ड फॉन्ट यूज किया गया है, नीचे अगर देखो तो इटैलिक्स में लिखा गया है। सो दिस विल ब्रिंग वैरायटी टू योर अपील। तो इस तरह से हमें राइटिंग स्किल सेक्शन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। रिमेंबर ये सेक्शन बहुत स्कोरिंग है, 16 मार्क्स होते हैं इस सेक्शन पे। बस थोड़ी सी प्रिपरेशन, प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ करनी होती है, तो 16 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेरीज है, प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। एंड इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, share it with your friends. Thank you for watching.